हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये कहानी आपको ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि इंसान को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक पेपर की डिग्री नहीं बल्कि हुनर और जज्बे की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा इंसान जो झाड़ू लगाता था लेकिन उसने मेडिकल की दुनिया में एक मुकाम हासिल कर लिया जिसे आज तक लोग उसे याद रखते हैं। समय चल रहा है 1930 का, जगह है अमेरिका, जहाँ पर अभी भी लोग उनके कलर को देखकर उन्हें काम दिया करते हैं। विवियन नाम का आदमी जो कि एक अमीर आदमी के घर पर काम करता है, लेकिन आज उसे वहां से उसके पैसे देकर धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, वो भी बिना किसी वजह से। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्त के पास जाता है जो उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है जिनका एक क्लिनिक था और वो उसे वहां पर काम पर रख लेते हैं। एज ए सर्वेंट के तौर पर उसे यहाँ पर साफ सफाई करनी थी। उसे ऐसा इसलिए काम मिला क्योंकि वो एक ब्लैक था। ऊपर से उसे कुछ पढ़ाई भी लिखाई नहीं करी थी, लेकिन उसे हमेशा से एक डॉक्टर बनना था। उसने इतना तो पढ़ रखा था जिससे वो किताबों को रीड कर सके। खाली टाइम पर वो उस क्लिनिक पर मेडिकल की सारी बुकों को पढ़ना शुरू करता है और ये वो डॉक्टर हेनरी देखते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ब्लैक है या फिर व्हाइट है, वो तो अपने काम से मतलब रखते हैं। एक रात जब विवियन ऐसे मेडिकल की बुक पढ़ रहा होता है तो उसके पास डॉक्टर आते हैं और उसे एक व्हाइट ब्लेजर देते हैं जैसे ये सेम डॉक्टर पहना करते थे एज ए प्रेजेंट के तौर पर। अब उनका यह बिहेवियर देखकर विवियन बहुत ही खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतना शुरू हो जाता है। विवियन एक अच्छा मेडिकल वर्कर बन गया था, उसे काफी चीजों की समझ भी हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर उसे एक और जॉब ऑफर करते हैं एज ए लैब टेस्टर, जिससे उसका काम था कि वो उनके कामों में मदद करेगा। अगर सीधी भाषा में बोले तो उसे अपना राइट हैंड बनाना चाहते थे, जो कि उसे पसंद भी आता है। डॉक्टर को उसके इस कामों में रुचि को देखकर काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास जो जानकारी है वो अच्छे डॉक्टर के पास भी नहीं है। अब हर दिन वो हॉस्पिटल जाया करता था तो बस में उसे एक क्लारा नाम की लड़की मिलती है, इसीलिए विवियन उसे प्रपोज करता है और फिर कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अभी तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन अमेरिका का ब्लैक फ्राइडे आता है जिस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, जिससे सभी लोगों के पैसे डूब जाते हैं। बहुत से बैंक दिवालिया हो जाते हैं और ऐसे ही एक बैंक होता है जिसमें विवियन के सारे पैसे जमा थे, वो भी दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। उसने अपने आगे की पढ़ाई के लिए पिछले 7 सालों से इस बैंक में पैसा जमा किया था। उसे एक डॉक्टर बनना था, वो भी डिग्री के साथ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। क्लारा उसे सहारा देती है और घर लेकर आ जाती है। तभी हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया। उसके बहुत से सैनिक अब लगातार घायल हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब सभी डॉक्टर को ऑन ड्यूटी रहने को बोलता है। जो कुछ अच्छे और नामी डॉक्टर होते हैं वो उन्हें और बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देते हैं और ऐसे ही डॉक्टर हेनरी को भी कहा जाता है और उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब ऑफर की जाती है, जिन्हें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक अमीर घराने के कपल से होती है जो उन्हें अपने बेटे के बारे में बताते हैं जिन्हें बेबी ब्लू सिंड्रोम है और इस बीमारी का इलाज अभी पूरी दुनिया में कहीं भी मिल नहीं पाया। असल में इसमें बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ जाता है क्योंकि उसका हार्ट धीरे धीरे खराब होता रहा। उसकी सर्जरी करनी पड़ती है जिसके लिए अगर दिल को बाहर निकाला तो 3 मिनट के अंदर वापस से अंदर लगाना होगा, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि इतनी देर में सर्जरी नहीं हो सकती। यही वजह है कि इस समय पर लाखों परिवार के बच्चे इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हम इसी पार्टी में विवियन को भी देखते हैं जो कि वेटर की जॉब कर रहा है, लेकिन वहाँ मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं है कि आगे जाकर ये क्या करने वाला है। एक ऐसी चीज खोजने वाला है जिसे आज भी दुनिया याद रखेगी। खैर, अब डॉक्टर हेनरी सोच में पड़ जाते हैं और पूरी रात इसी के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे वो इस चीज को अंजाम दे सकते हैं, वो सर्जरी कर सकते हैं। उनके इस काम में विवियन भी मदद करता है और फिर दोनों एक दिन अमेरिका के नामी हॉस्पिटल हॉकिंग में जाते हैं, लेकिन वहां पर विवियन को अंदर जाने से रोक दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि वो बैक डोर से आए, ना कि फ्रंट डोर से। यहाँ हेनरी उस गार्ड को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये उसके साथ ही है, उसके इस काम में मदद करेगा, लेकिन किसी को वहां पर उस पर यकीन नहीं था, इसीलिए उसे मजबूरन पीछे वाले गेट से आना पड़ता है, जो कि एक शर्म की बात होती है कि व्हाइट के लिए अलग और ब्लैक के लिए अलग गेट, वो भी अमेरिका जैसे देश में। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल के लोग जब भी विवियन को देखते थे उस व्हाइट ब्लेजर में तो उनका रिएक्शन हैरान कर देने वाला होता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा ब्लैक आदमी नहीं था जो कि व्हाइट ब्लेजर को पहना था। जितने भी ब्लैक लोग यहाँ पर काम करते थे वो सभी साफ सफाई का काम करते थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि विवियन पार्ट टाइम जॉब भी करता है क्योंकि इस शहर में उसे पैसों की कमी पड़ रही थी। वो डॉक्टर से भी ज्यादा पैसे नहीं मांग सकता था, इसलिए वो मैकेनिक की जॉब करता है रात होने पर और दिन में आकर हॉस्पिटल में लग जाता है। ऐसी ही उसकी जिंदगी चल रही थी, बस उसका गुनाह ये था कि वो ब्लैक है। अब एक दिन डॉक्टर हेनरी इस रिसर्च को शुरू कर देते हैं और डॉक्टर टॉसिंग जो कि हार्ट रिसर्चर हैं उनसे मिलते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। जिसके बाद वो एक पेरेंट से मिलते हैं जिनके बेबी को ये बीमारी थी। अब वो उसे पूरा चेकअप करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि उन्हें सबसे पहले डॉग के ऊपर इस बीमारी का इलाज करना होगा, जिसके लिए उन्हें ब्लू बेबी सिंड्रोम को डॉग के अंदर पैदा करना होगा और तभी वो उस सर्जरी को करेंगे। ऐसे ही उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल पाएगा।
लेकिन ये बीमारी असल में खुद पैदा होती है, ना किसी के बनाने से होगी, जो कि इनके लिए मुसीबत है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस रिसर्च को विवियन परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इस समय पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और ऐसे में जितने भी डॉक्टर हैं वो किसी न किसी जगह पर तैनात है घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए, और इसीलिए इन दोनों को साथ में मिलकर ही करना पड़ता है जो भी करना है। विवियन बड़े ही बारीकी से चीजों को देखता है और डॉक्टर की निगरानी में उन्हें करता है, लेकिन उसे अब चीजों की समझ हो गई थी, पर अभी सफर बहुत लंबा है, उसके सामने बहुत मुसीबतें आएंगी, उसे डट कर खड़े रहना होगा। उधर घर पर जब वो क्लारा को अपने दिन भर की बातें बताता है तो वो उसे समझाती है कि तुम्हें अब अच्छी जानकारी हो गई है, इसलिए बहादुर बनो और कुछ ऐसा काम करके दिखा दो जिससे सभी का मुंह बंद हो जाए। अब विवियन अपने काम में लग जाता है और दिन रात एक करके मेहनत करता है। वो करीब 100 से ज्यादा डॉग पर टेस्ट करता है ताकि वो किसी भी तरह से उस बीमारी को उन डॉग्स के अंदर इजाद कर सके, लेकिन ऐसा अभी हुआ ही नहीं है। और इसके बाद वो कुछ टूल्स भी बनाता है जिससे कि सर्जरी में आसानी हो। डॉक्टर तो बस उसके पास खड़े रहते हैं और उसे देखते रहते हैं। काफी दिन हो गए थे लेकिन अभी तक इनके हाथ कुछ नहीं लगा था। जितनी भी चीजें ये ट्राई कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, सब कुछ फेल हो रही थी। इसीलिए विवियन अब कुछ नई चीजों को ट्राई करता है। अब एक दिन जब वो लंच के लिए कैंटीन जाता है तो उसे वहां अपने चारों ओर बस ब्लैक ही लोग दिखाई देते, जो कि काफी अजीब था क्योंकि कैंटीन में सभी लोग आते जाते रहते। जब वो औरों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये तो क्लास सी के ग्रुप के लिए कैंटीन है, यानी कि जो उसका पास है वो क्लास सी के लोगों के लिए। यहाँ पर बस साफ सफाई के काम करने वाले लोग ही आते हैं, लेकिन विवियन तो लैब असिस्टेंट है। जब वो इस बारे में बात करने के लिए रिसेप्शनिस्ट पर जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसकी सैलरी भी कम मिल रही है उसे काम के बदले, और यहाँ के लोगों ने जबरदस्ती उसके साथ ये किया। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और फौरन जाकर अपने ब्लेजर को उतार कर फेंक देता है और जॉब छोड़कर जाने लगता है। बीच में उसे डॉक्टर भी मिलते हैं और उन्हें वो इस बारे में सब कुछ बताता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकने वाला था। वो अपना काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो एक चमत्कार करके जाता है। वो जिस डॉग में इस बीमारी को इजाद करने की कोशिश कर रहा था वो असल में कामयाब हो गई थी। डॉक्टर उसके काम से बहुत खुश होते हैं और उन दोनों ने 12 साल काम किया और उसे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है, इसीलिए वो उसे मन ही मन बेस्ट विशेस भी देते हैं। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब अगला काम है इस सर्जरी को करना, जो कि सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि इसी को फॉलो करके उन्हें आगे फिर उन सारे बच्चों को भी ठीक करना है। लेकिन उसके लिए डॉक्टर को विवियन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो सबसे पहले उस हॉस्पिटल के हेड से मिलते हैं और उसे कैसे भी करके मनाते हैं कि विवियन की सैलरी को बढ़ा दे और उसे क्लास सी से हटा दे। वो मान जाता है और फाइनली विवियन भी लौट आता है। दोनों फिर से साथ में मिल जाते हैं और इस काम को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें अब सर्जरी को करना था, जिसके लिए विवियन एक नई सर्जरी की खोज करता है जिसका नाम है बाईपास सर्जरी। इसमें आपको किसी के भी दिल को आधे घंटे से ज्यादा बाहर रख सकते हैं, वो भी जिंदा हालत में। इस सर्जरी को विवियन सबसे पहले एक डॉग पर अप्लाई करता है, वो भी अकेले, और वो पहले ही स्टेप में कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद वो एक दूसरे डॉग पर यह सर्जरी अप्लाई करता है और वो भी सफल रहती है। फिर डॉक्टर और विवियन दोनों मिलकर इस सर्जरी को करते हैं। वो पूरी तरह से कामयाब होते हैं, यानी कि उन्हें अब ब्लू बेबी सिंड्रोम का इलाज मिल चुका है। हमें पता है कि इस पूरे सफर में डॉक्टर हेनरी से ज्यादा विवियन का हाथ और मेहनत थी। उसने ही उन टूल्स की खोज करी जिससे सर्जरी को किया जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर उस बच्चे की पेरेंट्स से मिलते हैं क्योंकि अब समय आ गया है इससे उन बच्चों पर परफॉर्म किया जाए, उनकी जान बचाई जाए। पर उन्हें उनके पेरेंट्स को मनाना होगा क्योंकि इसमें उस बच्चे की जान भी जा सकती। अब वो मान जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। लेकिन अगले दिन इन लोगों को एक बुरी खबर मिलती है। जिस डॉग पर इन्होंने बाईपास सर्जरी किया था उसके टाके खुलने की वजह से मौत हो जाती है, जिससे कि विवियन बहुत दुखी हो जाता है और परेशान भी, क्योंकि अभी उसने उन बच्चों पर भी सर्जरी अप्लाई करनी है। और जब सभी लोग उस टाके को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें लगाए गए टाके की गलती है, जो कि समय के साथ फैला नहीं और जिस वजह से स्किन फट गई। और उन्हें अब ऐसे टाके लगाने की तरकीब को ढूंढना होगा जो समय और शरीर के आकार के साथ बदलता रहे, फिर आखिर में अपने आप ही निकल जाए। दोस्तों, यहाँ पर अब आप एक और चीज का आविष्कार होते हुए देखेंगे। यहाँ पर डॉक्टर अब एक नए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो उस धागे को बना सके जिससे कि टाका लगता है। फिर वहाँ विवियन कुछ ऐसे टूल भी बनाता है जो कि सही से टाकों को फिक्स कर दे। कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद वो कामयाब हो जाते हैं। फिर वो दिन आ जाता है जब उस बच्चे पर टेस्ट किया जाना था। इस पहली बाईपास सर्जरी की सभी डॉक्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन विवियन नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है और ऐसे में कोई भी इंसान किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, और इसीलिए वो बाहर खड़ा रहता है। लेकिन जब इस बारे में डॉक्टर को पता चलता है तो वो उसे फोन करके अंदर बुलाते और खुद के पीछे खड़ा कर देते। वो उन्हें बस गाइड करता है और शुरू होता है ऑपरेशन। धीरे धीरे करके वो लोग सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये क्या, ऑक्सीजन तो नीचे जाता जा रहा है। सभी ये देखकर मायूस हो जाते हैं क्योंकि इसमें एक बच्चे की जान भी जा सकती है। लेकिन वो रुकते नहीं है, अपने काम में लगे रहते और आखिर में टाकों को लगाकर सर्जरी को पूरा कर देते। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके बेबी का चेहरा पिंक होने लगा है और ऑक्सीजन भी बढ़ने लग गया। ये देखकर सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी डॉक्टर एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं, उन्हें बधाइयां देने लगते हैं। उन्होंने वो कर दिखाया जो बरसों से कोई कर नहीं पाया था।
या फिर ये कहें कि कैसे इंसान ने कर दिखाया जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी। और यहाँ पर होता है बाईपास सर्जरी का इन्वेंशन। पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का इलाज खोज लिया गया है। इसलिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर हॉकिंग हॉस्पिटल आना शुरू कर देते हैं। लंबी लंबी कतारें लगने लगती है और एक एक करके सभी के इलाज भी शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर हेनरी और उनके साथियों को कई अवार्ड से समर्पित किया जाता है। बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। हर जगह पर डॉक्टर की फोटोज लगती है, मैगजीन, न्यूज, हर जगह। लेकिन दोस्तों, एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर विवियन का जिक्र होता। और यहाँ पर भी उसे दरकिनार कर दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि वो एक ब्लैक और गरीब है। सारे अवार्ड शो होते हैं लेकिन उसमें उसे कभी नहीं बुलाया जाता। लेकिन एक दिन विवियन पीछे पीछे चला जाता है। उसे लगता है कि डॉक्टर उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन वो सभी का नाम लेते हैं पर उसका कोई नाम नहीं लेते। तब उसे समझ आ जाता है कि उसकी शक्तियों का यहाँ पर गलत इस्तेमाल हुआ है। उसे बस इस्तेमाल किया गया है, अब तो उसे कोई पूछ भी नहीं रहा। वो घर आता है जहाँ पर उसकी पत्नी क्लारा उसे समझाती है, लेकिन वो अगले दिन जाकर हमेशा के लिए रिजाइन दे देता है और वादा करता है कि वो इस बार नहीं आएगा। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन विवियन ने फैसला कर लिया था कि वो अब नहीं आने वाला। कुछ दिन बाद वो मॉर्गन कॉलेज में जाता है मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ उनसे कहता है कि वो फाइनल एग्जाम को देना चाहता है। उसने सब कुछ पढ़ाई कर लिया, लेकिन उसे कहा जाता है कि उसे शुरू से शुरू करना होगा और विवियन के पास इतना समय नहीं है। उसे बस एक डिग्री चाहिए थी जो कि ये प्रूव कर सके कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन अफसोस उसे वो मिल नहीं पाती और वो वापस लौट जाता है। उसने एक मामूली सी जॉब ढूंढ ली थी जिसमें ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन उसका खर्चा चल जाता है। पर उसका दिल यहाँ नहीं लगता, इसलिए उसकी वाइफ उसे बहुत समझाती है कि तुम मेडिकल के लिए बने हो, इसलिए तुम्हें वही करना चाहिए। तुम जाकर डॉक्टर से बात करो, उनके साथ फिर से काम करो। अब उसके बहुत समझाने के बाद वो मान जाता है और डॉक्टर के पास जाता है। वो बिना कुछ सुने ही उसके वापस काम पर रख लेते हैं, जिसके बाद विवियन फिर से कई ऑपरेशन करता है। धीरे धीरे के समय बीतने लगता है। उसे अब डायरेक्टर बना दिया जाता है क्योंकि अब समय बदल गया है। कुछ लोगों की सोच भी। एक दिन डॉक्टर हॉल ऑफ फेम में डॉक्टर हेनरी की फोटो लगती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि यहाँ पर उन्हीं की फोटो लगती है जिन्होंने मेडिकल के फील्ड में कुछ बड़ा नाम किया। अब आप लोग वही सोच रहे होंगे कि जी हाँ, विवियन को अभी इस वॉल पर जगह क्यों नहीं मिली। अब कहानी आगे बढ़ती है और एक समय आने पर डॉक्टर हेनरी की मौत हो जाती है। फिर सारा काम विवियन संभालने लगता है। कहानी में आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जिंदगी में पहली बार विवियन को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि आज 40 साल बाद जाकर लोगों को याद आया कि विवियन नाम का भी एक आदमी था जिसने बाईपास सर्जरी को असल में बनाया था, उसे खोजा था। वो वहाँ स्पीच देते हुए अपने उन पलों को याद करके रोने लगता है। उसकी भी अब उम्र हो गई है, लेकिन आज उसने कर दिखाया। दोस्तों, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, बाकी काम तो ऊपर वाला खुद कर देता है। उसकी फोटो उसी हॉल ऑफ फेम में वॉल पर लगाई जाती है जहाँ किसी जमाने में विवियन झाड़ू लगाया करता था। आज वो अपने गुरु, अपने उस इंसान के साइड में बैठा है जिसने उसे पहचान दी। कहानी के आखिर में हमें इन दोनों की रियल फोटो भी दिखाई जाती है, क्योंकि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपके कलर से, आपके कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपको बस डटे रहना है, लहरों को चीर कर आगे बढ़ना है। और आगे जाकर इसी अमेरिका का राष्ट्रपति एक ब्लैक आदमी बना, और इस चीज को आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। बल कहानी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।